हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले के 2 पार्ट है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में आपको स्थान दिए गए हैं और सूची ये 2 में उस स्थान के नेतृत्व किसने किया था आपको वो बताना है। ठीक है, तो क्षेत्र में ए में दिया गया है ग्वालियर व कालपी, बी है इलाहाबाद, सी है फैजाबाद और डी है जगदीशपुर। अब इन सभी क्षेत्र के जो नेतृत्व है 1857 में किसने किया था वो आपको बताना है। यहाँ पर है कुंवर सिंह, सेकंड है लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला या फिर तात्या टोपे। ठीक है, तो ग्वालियर एंड कालपी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो इसमें से हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि ग्वालियर व कालपी के कौन थे, किसने नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने। ठीक है, इलाहाबाद का किसने किया था, लियाकत अली, बी का हो जाएगा 2। ठीक है, सी का हो जाएगा 3, फैजाबाद का हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर का हो जाएगा कुंवर सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है, ऐसी सूची बन के आती है एग्जाम में और मिलान करने के लिए आपको बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है सेकंड, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। आपको डेट बतानी है, वो कौन सी डेट है जब दिल्ली पहुंचकर जो विद्रोही सैनिक उन्होंने अधिकार किया और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया भारत का। ठीक है, तो इसका सेकंड का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 12 मई 1857। 12 मई 1857। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। एक सूची 1 में क्षेत्र दिया गया और सूची 2 में नेतृत्व किसने किया था वो आपको बताना है। तो झांसी, फतेहपुर, मथुरा और संबलपुर एक साइड और दूसरी साइड में आपको दिया गया लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला, देवी सिंह और सुरेंद्र साई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ए। ठीक है, झांसी का लक्ष्मीबाई आपको पता होगा, फतेहपुर का हो जाएगा अजीमुल्ला, मथुरा का देवी सिंह और संबलपुर का सुरेंद्र साई। ठीक है, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पे दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व है वो किसने किया था। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, बख्त खां, लियाकत अली, बहादुर शाह द्वितीय, जफर या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बख्त खां। तो दिल्ली में जो नेतृत्व किसने किया था, बख्त खां ने। फिफ्थ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सूची 1 दे दिया जाता है, सूची 2 आपको मिलान करना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा है। सूची 1 में आपको विद्रोह का स्थान दिया गया है और सूची 2 में दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। तो विद्रोह का स्थान कौन कौन सा है, दिल्ली, कानपुर व लखनऊ, झांसी व ग्वालियर और इलाहाबाद। सूची 1 में है आपको निकलसन व हडसन, सेकंड है हैवलॉक व कैंपबेल, थर्ड है यूरोज और फोर्थ है कर्नल नील। तो वीडियो को पास करके अपना आंसर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको केवल आपका आंसर बता दे रहे हैं, ए है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी दिल्ली का जो दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था वो निकलसन और हडसन थे। कानपुर व लखनऊ के कौन थे, हैवलॉक और कैंपबेल। झांसी व ग्वालियर के थे यूरोज और इलाहाबाद के थे कर्नल नील। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, हडसन, हैवलॉक, यूरोज, टेलर व विंसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। तो 6 का हो जाएगा डी, टेलर व विंसेंट आयर। 7 है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, निकलसन, हडसन, हैवलॉक या कर्नल नील। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसी टाइम में दिल्ली के विद्रोह में जब दमन किया जा रहा था तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी है उनमें से किसकी मृत्यु हो गई थी। तो इनमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निकलसन। 8 है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो किस विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। 9 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, बेंजामिन डिज़रायली, वीर सावरकर, के.एम. पडिक्कर, डी ताराचंद। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। 9th का हो जाएगा ए, बेंजामिन डिज़रायली। 10th क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है।
ठीक है। आप ये सारे जो मैं सूची मिलान करने वाले जो क्वेश्चन है दे रहे हैं, आप उनको अच्छे से देखिए। ठीक है। 1857 की क्रांति के स्वरूप दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में दिया गया है विचारक। ठीक है। सैनिक किसने 1857 की क्रांति के स्वरूप, और सेकंड सूची में है विचारक। सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, थर्ड है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, और डी है सामंती विद्रोह। यानी किस विचारक ने इस क्रांति को कौन सा स्वरूप दिया है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं आंसर 10 का ए है। ए का 1 यानी कि जो सैनिक विद्रोह है उसके विचारक कौन थे, सर जॉन लॉरेंस। और जो राष्ट्रीय विद्रोह है इसके जो विचारक थे वो थे बेंजामिन डिज़रायली। और अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा था, से टेलर व आउटरम। और सामंती विद्रोह किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हमने बता दिया। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी। वी.डी. सावरकर, बी.जी. तिलक, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन। किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी। 11 का ए हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने। 12 है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो ये किसका मत था कि 1857 की जो क्रांति आरंभ में तो सैनिक विद्रोह थी, और पर उसके बाद क्या हो गया था, राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में ये परिणत हो गया था। तो ए वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, यानी में से कोई नहीं। किसने कहा था ये, तो 12 का हो जाएगा सी, एस.एन. सेन ने कहा था कि ये विद्रोह जो है शुरुआत में तो सैनिक विद्रोह था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए तो इसे फिर राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। ठीक है। 13 है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। 14 है, फिर से आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है। एक तरफ आपको पुस्तक दी गई है और दूसरी तरफ आपको लेखक दिए गए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पुस्तक का नाम है द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। बी है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। द फर्स्ट सी है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और डी है 1857। ठीक है। तो आपको इनके ये लेखक दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो किस पुस्तक के कौन से लेखक हैं आपको बताना है। तो 14 का हम आपको आंसर दे रहे हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, 1859 के कौन हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। और द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान। सी है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, वी.डी. सावरकर। और 1857 एस.एन. सेन। ठीक है। 15 है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। फर्स्ट है सिख, गोरखा या पठान। इनमें से कौन से आपको बताना है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले इनमें से कौन थे जिन्होंने जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तीनों ही थे, सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और पठान। 16वां क्वेश्चन है, यानी 16 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। इनमें से आपको कुछ नरेश दिए गए, इनमें से कौन सा नरेश है जिसने ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की थी 1857 में। ए है कश्मीर के शासक ने, बी मेवाड़ के राजा ने, सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, डी ग्वालियर के सिंधिया ने। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मेवाड़ के राजा ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की थी। ठीक है। 17 है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। कुंवर सिंह, नाना साद, सी है बहादुर शाह द्वितीय जफर, या डी है तात्या टोपे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, तात्या टोपे, जिनको बाद में फांसी दी गई थी। 18 है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो इसका तो आपको आंसर पता होगा, ए बहादुर शाह। ठीक है। बहादुर शाह जो है 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में इनको देखा जाता है।
19 है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हुडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउटरम ने, या डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी। 19 का डी है। जो मुगल बादशाह द्वितीय हैं इनको कहाँ से और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। लास्ट क्वेश्चन है 20। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ए रंगून, बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रंगून। ठीक है, तो जो बहादुर शाह द्वितीय है इनको कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून में। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में ही मिलते हैं अगले पार्ट में। एक ही पार्ट और बचा हुआ है इसका, बाकी सारे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। फिर हम इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।